नमस्कार दोस्तों, माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस कक्षा में आपके लिए हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। हिंदी व्याकरण के जो हर किसी प्रतियोगी एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में अपना रोल अदा करते हैं। तो साथ साथ इनका विश्लेषण भी करेंगे और ये 45-50, 48-50 के आसपास हैं क्वेश्चन शायद। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण के। अलग अलग चैप्टर से हैं, कोई वर्ण से है, उपसर्ग प्रत्ययों से, समास से। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग का प्रयोग हुआ किस में हुआ है? उपकार, इसमें हुआ है। उप प्लस कार हो जाएगा इसका। पढ़ाई, पढ़ आई, इसमें प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। अपनापन, अपनापन, इसमें भी प्रत्यय है। लाभदायक, लाभदायक, इसमें भी प्रत्यय है। तो उपसर्ग सिर्फ ऑप्शन नंबर पहले में इसका प्रयोग हुआ है। तो उपकार में उपसर्ग है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। तो देखो, बुढ़ापा कौन सी संज्ञा पलती देखनी हमें? तो बुढ़ापा, बूढ़ा। तो बूढ़ा कोई संसार में एक तो है नहीं, बूढ़े तो बहुत सारे हैं। तो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। देखते हैं आगे। अपनापन, ये सर्वनाम से बनी है। सजावट, सजना, ये किससे बना है? विशेषण से बनी है। कठोरता, कठोर, ये विशेषण से बना है। तो भाववाचक संज्ञा जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा, तो ये बुढ़ापा ही है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। विराम चिन्ह कौन सा नहीं है? अल्प विराम, अवतरण, निर्देशक चिन्ह और पूर्ण विराम। ये अल्प विराम भी होता है, इसमें याद अल्लाह आएगा भाई, मिसप्रिंट हो रही है। अवतरण, अवतरण अकेला नहीं होता, अवतरण उदाहरण चिन्ह होते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से अवतरण उदाहरण चिन्ह होते हैं वो। निर्देशक चिन्ह और पूर्ण विराम, ये सभी विराम चिन्ह हैं। तो ये इसमें अवतरण सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के घटक कितने होते हैं आप सभी को बताया था मैंने, जब सरल संयुक्त मिश्रित वाक्य का जो चैप्टर करवाया था तब बताया था कि वाक्य के दो घटक होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। तो इसमें उद्देश्य और विधेय पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। कर्ता और क्रिया, बस ये अंग होते हैं वाक्य के। कर्ता और क्रिया, वैसे उद्देश्य को और विधेय को ही बोलते हैं। कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा, तो दिखावा, दिख प्लस आवा, इसमें प्रत्यय है। भुलावा, भूल प्लस आवा। लावा, लावा में नहीं है, लावा अपने आप में एक शब्द है। चढ़ावा, चढ़ प्लस आवा, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थरी हो जाएगा। आगे देखो, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार की भाषा, द्रविड़ की नहीं है, चीनी तिब्बती की नहीं है, ऑस्ट्रिक की नहीं है। तो ये भारोपीय, भारत यूरोपीय जिसको बोलते हैं, भारत यूरोपीय, तो उसकी है भारत यूरोपीय। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी यानी कि शुद्ध का चयन करना है। कृपा, कृपा, क्रिया, कृप, तो इसमें आप सभी को पता है कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कृपा, ये वाला शुद्ध होता है। और एक और बता दूं आपको कौन सा, जो कृपया होता है उसमें आधा पै लिखते हैं सभी, ये बिल्कुल भूल मत करना। कृपया में पूरा पै आता है भाई, प्लीज वाला जो होता है ना, प्लीज, कृपया। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है, तो किस में लगा हुआ है? सागर,
सागर में तो अपने आप में, सागर तो अपने आप में एक मूल शब्द है। जादूगर, जादू और गर प्रत्यय लग गया। नगर, नगर अपने आप में शब्द है, तो इसमें जादूगर में ही प्रत्यय लगा हुआ है और ये गर प्रत्यय हो जाएगा, जादूगर। अगला प्रश्न देखो, कै वर्ण किसके योग से बना है? कै वर्ण। अब ये वर्ण विच्छेद का जो चैप्टर करवाएंगे, वर्ण विच्छेद कैसे होता है ये, तो कै किससे बना है? तो कै बना है इससे, इस प्रकार से, हलंत प्लस ए। क्योंकि जो स्वरों के साथ ही मिलकर जो है व्यंजन बनते हैं, नहीं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। अगला देखो, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो हिंदी भाषा का भ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश, अपभ्रंश जो होती है उससे हुआ। प्राकृत से भ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी और ये सब, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला देखो, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो जो वर्ण का जो चैप्टर करवा रखा है उसमें पूरा जो है ना, पूरी डिटेल है वर्णमाला की, वर्ण की, उससे बाहर नहीं आएगा। तो मैंने बताया था कि कै से लेकर और मैं तक, कै से लेकर मैं तक ये स्पर्श व्यंजन है और इनकी संख्या 25 होती है, ये बताया था मैंने। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो कौन सा मिश्रित वाक्य? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, ये क्या हो जाएगा? सरल वाक्य है। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, सेठ जानता है, ये क्या हो गया? मुख्य उपवाक्य हो गया कि नौकर ईमानदार है, ये इसके ऊपर आश्रित हो गया। तो मैंने बताया था कि मिश्रित वाक्य की परिभाषा क्या थी, जब सरल संयुक्त मिश्र का वाक्य करवाया था उस समय बताया था मैंने, अच्छी तरह समझा रखा है उसमें, कि जहाँ एक क्या होता है मुख्य उपवाक्य और उसके ऊपर एक से अधिक जो है, एक या उससे अधिक क्या आश्रित उपवाक्य हो, तो होता है मिश्रित उपवाक्य, मिश्रित वाक्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है। आगे देखते हैं, नेताजी भाषण देकर चले गए, ये भी सरल वाक्य है। बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। बिजली नहीं थी, एक सरल वाक्य को जोड़ा, और इसलिए ने जोड़ा, और अंधेरा था, इन दोनों वाक्यों को इसलिए ने जोड़ दिया, तो ये संयुक्त वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सेकंड। अगला प्रश्न देखो, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? वाक्य है। ऐसा वह कौन व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं सुना हो? तो वह कौन व्यक्ति है, ये मुख्य उपवाक्य है, और जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो, ये इसके ऊपर आश्रित उपवाक्य हो गया। तो कौन सा होता है ये? मिश्रित वाक्य होता है। संयुक्त भी नहीं है, मिश्रित हो जाएगा, सरल भी नहीं है। आगे देखो, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी से नहीं लिया गया है? तो ये ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है जो हिंदी में अंग्रेजी से नहीं लिया गया है? तो ये जो पूर्ण विराम जो होता है वो नहीं लिया गया, बाकी और सभी इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। आगे देखो, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निर्वाह है, तो इसमें कौन सा है? निर उपसर्ग हो जाएगा, निर ये वाला, और वाह, वाह इसमें क्या है? मूल शब्द है, निर्वाह। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय, प्रत्यय पूछना है, इसमें पूछ रहा है ये। तो विकल, विकल अपने आप में एक शब्द है, और धनिक, धन प्लस एक प्रत्यय है, इसमें धनिक हो जाएगा, बिल्कुल सही है। पुलक, अलक, ये भी अपने आप में मूल शब्द है। विकल, तो ये क्या हो जाएगा? धनिक हो जाएगा, इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगे देखो, यथार्थ में संधि कौन सी है? यथार्थ, तो इसकी संधि विच्छेद बताने पहले क्या होती है? यथा प्लस अर्थ हो जाएगी इसकी संधि विच्छेद, और ये
दीर्घ संधि में आ जाएगा। दीर्घ संधि में कैसे, जैसे ए आ के बाद आ ए या आ हो तो दीर्घ बन जाएगा। इसी प्रकार से ई के बाद यदि बड़ी ई छोटी हो तो भी दीर्घ बनेगा, तो ये हो जाएगी दीर्घ संधि। और ये था प्लस अर्थ, इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी। निम्नलिखित में से तत्सम का चयन कीजिए। तत्सम, तत्सम पूछा इसने, तो खेत ये तद्भव है, अजीब ये भी तद्भव है, उद्यम, उद्यम ये नहीं है, उद्गम है या उद्यम, पता नहीं मिसप्रिंट हो रहा है शायद। कोरट ये तो क्या है, नहीं, अजीब में अजीब जो शब्द है वो विदेशी भाषा का शब्द है, और कोर्ट, कोर्ट विदेशी भाषा का शब्द है। खेत तद्भव है, ये उद्यम है, ये हो जाएगा इसका तत्सम शब्द। आगे देखो, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं भूतकाल के। भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया देखो भाई, इसमें देखते हैं अब। राम पत्र लिखता है, सकर्मक है इसमें, क्योंकि जो क्रिया के साथ क्या हो, कर्म है या नहीं। यदि कर्म है तो सकर्मक है, नहीं तो अकर्मक है। तो इसमें क्या है, पत्र इसमें क्या हो गया, कर्म है, तो सकर्मक क्रिया है। मैं बालक को जगवाता हूँ, यहाँ भी क्या है, कर्म है, और जगवाता हूँ ये क्या हो गई, कौन सी क्रिया हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया है। गेहूँ पिस रहा है, गेहूँ पिस रहा है, तो ये क्या हो गया, ये अकर्मक क्रिया हो गई। ये क्या हो गई, अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म नहीं है। आगे देखो, इनमें कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक या समुदायवाचक। तो सभा, सभा है, क्योंकि सभा का मतलब एक तरह से असेंबली जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, बहुत सारे वहाँ इकट्ठे होते हैं, तो झुंड का बोध करवाती है वो, तो ये सभा समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा है। मिठास भाववाचक संज्ञा हो गई, सोना ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। तो इसमें सभा जो है वो समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अशुद्ध भाग कौन सा इसका, राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के, राम के धनुष भंग करते ही, ये भी सही है, दूसरे राजाओं के। देखते आगे क्या कहता है, वक्स पर सांप लौटने लगे। वक्स, हाँ ये क्या है कि इसने लोकोक्ति या हाँ मुहावरा पूछा इसने कि राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर, वक्ष नहीं होता यहाँ छाती हो जाएगी, छाती पर सांप लौटना का मतलब बहुत दुखी होना, ठीक है ना। तो यहाँ इसमें यही गलत हो जाएगा, वक्ष, वक्ष वैसे छाती का ही पर्याय है, लेकिन यहाँ छाती आ जाएगा इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में हलंत संबंध यशोदिया नहीं है, नहीं है पूछा इसने, तो देखो इसमें भविष्यत, भविष्यत में हो जाएगा, भविष्य में आ जाएगा इसमें। श्रीमान, श्रीमान में भी वैसे आती है, ये प्रश्न मिसप्रिंट हो रहा है भाई, थोड़ा सा इसकी प्रिंटिंग जो है अच्छी से नहीं हुई। श्रीमान में वैसे जो है हलंत आता है, सही करेंगे तो आता है हलंत इसमें। बुद्धिमान, बुद्धिमान में भी आता है। ये प्रश्न डिलीट करो इसको, ये प्रश्न डिलीट है। आगे देखो, श कौन सा व्यंजन है, श, और ये स कौन सा है, तालव्य स है। तो ये कौन से व्यंजन है, तीनों से किस में आ जाएंगे, तो तीनों से ऊष्म व्यंजन में आ जाएंगे, ऊष्म व्यंजन, ठीक है ना। ये वर्ण वाले चैप्टर में ही है। समुद्र मंथन करना का क्या अर्थ है, घोर तप करना, नहीं। कठोर परिश्रम करना, हाँ ये हो जाएगा। दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, तो कठोर परिश्रम करना, ये ही इसका हो जाएगा समुद्र मंथन करना। मंथन का मतलब उससे बहुत कुछ निकालना, इनके कुछ लाभदायक चीज़ है, कुछ काम की चीज़, बिल्कुल उसका निष्कर्ष निकालना, निचोड़ निकालना उस चीज़ का, तो कठोर परिश्रम करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। चिरायु
शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? तो चिरायु में कौन सा हो जाएगा? चिरायु में चिर उपसर्ग हो जाएगा। चिर, चिर प्लस आयु, और आयु इसमें क्या है? मूल शब्द है, तो चिरायु ये हो जाएगा इसका। आगे है जैसा जस दुल्हा तन बनी बारात का अर्थ है इनके जैसा दूल्हा वैसी बारात। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका? सभी साथी एक जैसे होना। हाँ ये है। संगठन से कार्य सिद्ध होता है, नहीं, ये तो एकता में बल वो होता है इसका। बेढंगा होना, बिल्कुल नहीं। सुंदर के साथ सुंदर, ये भी नहीं है। तो इसका सभी साथी एक जैसा होना, ये सभी साथी एक ही जैसे, ये हो जाएगा इसका। वैसे इसका वो भी होता है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे, वो भी हो जाएगा इसका। आगे देखो, निम्नलिखित में वाक्यों में कौन सा संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य है। अब वाक्य से प्रश्न बहुत आ रहे हैं भाई। रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, तो रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, तो ये तो हो गया क्या? ये मिश्रित वाक्य हो गया, ये तो हो गया मिश्रित वाक्य। गीता जिस घर में रहती है वह बहुत गंदा है, ये भी मिश्रित वाक्य है। इनकी मैंने पहचान बताई थी, बहुत ही बढ़िया बता रखी है मैंने, क्योंकि गीता जिस घर में रहती है वह बहुत गंदा है, तो बहुत गंदा है, ये मुख्य उपवाक्य है। रूपा चाहती है, यहाँ इसमें मुख्य उपवाक्य ये है, वह खाना खाकर सो गया, ये सरल वाक्य हो गया। उसने खाना खाया और सो गया, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। उसने खाना खाया, ये एक सरल वाक्य। सो गया, ये एक सरल वाक्य। और ने दोनों को वाक्यों को जोड़ दिया, तो क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला देखो, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ये तो वही आ गया। आगे देखो, अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य है। उसने तो कमाल कर दिया, तो मैंने बताया था कि ये जहाँ भी चिन्ह हो आपको दिखाई दे, सीधी रेखा और नीचे नुक्ता, तो ये समझो कि वो विस्मयादि बोधक चिन्ह है। किसका है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का। तो प्रश्नवाचक नहीं है, प्रश्नवाचक में तो ये कौन, कहाँ, कब, कैसे, किसको, ये आएगा, उसमें प्रश्न पूछने का बोध होगा। और फिर आखिर में ये विस्मयादि बोधक है, इच्छावाचक भी नहीं है, निषेधवाचक में नहीं का बोध होगा। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा इसमें विस्मयादि बोधक। अगला प्रश्न देखो, बहाव शब्द में प्रयुक्त कौन सा प्रत्यय कौन सा है? बहाव, तो प्रत्यय पूछा इसने, बह तो इसमें मूल शब्द है, आवा नहीं है इसमें, ये भी गलत है दोनों, ऊपर वाला भी और ये भी। आव, इसमें आव प्रत्यय हो जाएगा, बह प्लस आव प्रत्यय, बहाव। आगे देखो, निम्न पाठशाला किस किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला, तो पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो मैंने बताया था कि ये रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? रूढ़ शब्द वो होता है कि जिसके हम टुकड़े करें, जिसको हम बांटें आपस में, तो उसके टुकड़ों के कोई अर्थ ना निकले, तो वो रूढ़ शब्द होता है। जैसे घर, स्कूल, मेज, ठीक है ना, ये रूढ़ शब्द होते हैं। योगरूढ़ क्या होता है कि 2 सार्थक शब्दों से जो के मेल से जो बनता हो, जैसे, और ये पाठशाला जो है क्या है? हाँ सॉरी, ये यौगिक, यौगिक क्या होता है? जो 2 शब्दों के मेल से बनता हो, जो सार्थक शब्द होते हैं उनसे मेल से बनता हो। और योगरूढ़ क्या होता है? 2 सार्थक शब्दों के मेल से तो बना हो, लेकिन क्या होता है वो कि वो किसी का बोध करवाता है, किसी और के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे दश आनंद, 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके, अर्थात कौन? रावण, तो इसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये पाठशाला यौगिक शब्द हो जाएगा, पाठ प्लस शाला। पाठशाला का मतलब पढ़ने की का स्थान, शाला का मतलब स्थान, पाठशाला पढ़ने का स्थान। आगे देखो, इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है? आपादान कारक का मैंने ये बताया था, मैंने बहुत बार बताया था, एक बार पीछे क्लास में, कि आपादान में इसके चिन्ह होते हैं से और अलग होना, अलगाववाद का बोध होता है किसमें? आपादान कारक में। वैसे से कर्ण कारक में भी आता है, लेकिन उसमें जो
युक्त होता है, वो जुड़ा हुआ, ठीक है ना, उस वो एक साधन के रूप में कार्य करता है वो से वाला। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ने भी ने कर्ता का है, के लिए संप्रदान का है, से हो जाएगा इसमें, को कर्म और संप्रदान का है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला देखो, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जो अशुद्ध भाग है, तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं, साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी पुस्तक। हाँ, तो इसका कैसे हुआ, तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी की जगह क्या आता, अपनी पुस्तक, अपनी पुस्तक, अपनी आ जाता है यहाँ पे तुम्हारी की जगह। तो अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते, तो इसमें यही अशुद्धि है इसमें, और ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। इस प्रकार के प्रश्न जो है सीटी अचटेट यहाँ बहुत पूछे जाते हैं। इसमें पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, यानी कि पवित्र में शब्द में संधि पूछी है, कौन सी संधि है, गुण संधि नहीं होती। हाँ, पहले इसकी संधि विच्छेद देख लो, इसकी बन जाएगी पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र। और ये कौन सी संधि बनेगी, अयादि संधि बनेगी। ओ के बाद क्या हो जाएगा, ओ औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ओ का बन जाएगा आव, ठीक है ना, और औ का बन जाएगा आव। तो इसमें क्या है, अयादि संधि है ये, पो प्लस इत्र, पवित्र। आगे देखो, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है, वर्ण संबंधी अशुद्धि। देखो अशुद्ध पूछा इसने, अनधिकार, अन प्लस अधिकार सही है, अनुकूल, अनुकूल सही नहीं है भाई, अनुकूल, ये कूल में जो है मात्रा बड़ी आ जाएगी, अनुकूल, कूल में मात्रा बड़ी आ जाएगी। स्थान भी सही है, अमरूद भी सही है। आगे देखो, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये किस प्रकार का वाक्य है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक तो उसने मतलब जो है वैसे दे दिया उलझाने के लिए, ठीक है ना, प्रश्नवाचक वाक्य दे दिया इसने। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है, तो कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह आता, या कब, कौन, कहाँ, कैसे, ये आता उसमें, ठीक है। मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य हो जाएगा ये, बिल्कुल सही है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, उसने कहा ये प्रधान उपवाक्य है, और कि मैं घर जाऊंगा ये इसके ऊपर आश्रित उपवाक्य है। सरल वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य भी नहीं है, तो ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। आगे देखो, जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई, का अर्थ क्या है। ये लोकोक्ति है, एक मशहूर लोकोक्ति है, यानी कि जो व्यक्ति दुखी होता है वही जो है मतलब दूसरे के दुख को जानता है, या फिर खुद पर बीतने पर ही पता चलता है। तो देखो इसका क्या होता है कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, बिल्कुल सही। दूसरे कष्ट को अनुभव करना, ये वैसे हो सकता है, लेकिन इससे क्या होगा, इससे प्रभावी ऑप्शन ये वाला है, कठोर होना, दयालु होना, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। यानी कि खुद पाँव न फटे बिवाई, खुद के पाँव में जो बिवाई मतलब जो फटती हैं तब पता चलता है कि कितनी पीड़ा होती है, ठीक है ना। आगे देखो, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य। तो देखो मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहें, तो की आ गया, मैंने बताया था कि की हो तो संज्ञा उपवाक्य होगा वो। ये उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, और ये आश्रित उपवाक्य के भेद होते हैं ये। तो कौन कौन से होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला देखो क्या है, तो ये तो संज्ञा उपवाक्य है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, जब मैं स्टेशन पहुंचा, ये यहाँ किसका बोध करवा दिया, क्रिया विशेषण का, और कालवाचक क्रिया विशेषण का बोध करवा दिया। तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल, मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ, मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ, ये भी संज्ञा उपवाक्य है। अगला देखो, लखनऊ,
जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। अब ये है विशेषण उपवाक्य। इसमें लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वह ऐतिहासिक नगर है, ये विशेषण उपवाक्य है। इसमें लखनऊ की विशेषता बता रखी है, ठीक है ना भाई। ऐतिहासिक नगर कौन सा है? जो लखनऊ है और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो कैसा है? वो ऐतिहासिक नगर है या धार्मिक नगर है, कैसा है, इसकी विशेषता बता दी, तो ये विशेषण उपवाक्य है। अगला देखो प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा शब्द समूह वाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय तो लोग है, ये भी समूहवाचक प्रत्यय। लोग का मतलब बहुत सारे मनुष्य इकट्ठा होना। प्रेस, प्रेस तो नहीं है। वर्ग, वर्ग का मतलब जैसे अध्यापक वर्ग, ठीक है ना, इस प्रकार से। गण ये भी है। पक्षी, वरिंद, वरिंद होता है कि वो भी समूह होता है। विद्यार्थी गण, तो ये भी, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? प्रेस जो है, प्रेस, वो समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। अगला देखो, विरोध करना के लिए सही मुहावरा होगा विरोध करना। तो सिर झुकाना, सिर झुकाना नहीं होता, ये तो सिर झुकाना का मतलब तो क्या होता है? विरोध सहना हो गया। सिर उठाना ये हो जाएगा। सिर कटाना, सिर कटाना का मतलब तो ये हो गया कि देश के काम आना, ऐसे हो जाएगा इसमें। सिर चढ़ाना, सिर चढ़ाना किसी व्यक्ति को ज़्यादा मतलब महत्व देना, ये हो जाएगा इसमें। तो सिर उठाना हो जाएगा इसका सही अर्थ। भाई बढ़िया प्रश्न है ये, कहीं न कहीं जो है काम आएंगे। आगे देखो, इनमें से किस शब्द में चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियाँ हैं? चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धि हैं। अंगना, पहुंच, दांत, चांद। तो इसमें आंगन होता है, ये आंगन, आंगन में होता है, अंगना नहीं, शायद आंगन होता है, उसमें है। तो इसमें पहुंच में भी होती है वैसे तो, पहुंच। ये प्रश्न भी डिलीट है शायद, ये मिसप्रिंट हो रहा है, इसको छोड़ो। अगला प्रश्न देखो, मतक्य में संधि कौन सी है? मतक्य में संधि कौन सी है? तो गुण संधि, गुण संधि नहीं है, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि है इसमें। कैसे? मत प्लस एक के, मत प्लस एक के क्या होता है कि ए और आ के बाद ए आई या ओ औ हो तो क्या बन जाएगा? वो आई और औ बन जाएगा, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगी इसकी? मत प्लस एक के, मत एक के, ये हो जाएगा इसका। तो कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है ये। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार है? ऊष्म और संयुक्त तो किसके हैं ये व्यंजन के प्रकार है। ऊष्म तो कौन से होते हैं? जैसे तीनों श हो गए और है हो गया, ठीक है। और संयुक्त कौन से हो गए? संयुक्त जैसे त्रय, ठीक है ना। और एक ये, एक होता है ये क्षय, ज्ञ, ये सारे संयुक्त व्यंजन हैं। आगे देखो, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य होगा। तो कौन सा संयुक्त वाक्य कौन सा होता है? बता रखा है बार बार, जहाँ और, तथा, इसलिए, अथवा, या दो वाक्यों को जो जोड़ते हो ये योजक चिन्ह, वह संयुक्त वाक्य होता है। तो राम ने घर जाकर माँ को देखा, ये तो सरल वाक्य हो गया। राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, देखते हैं ये भी, राम घर गया और उसने माँ को देखा, ये हो जाएगा इसमें, इसमें से कोई नहीं। तो राम घर गया एक सरल वाक्य ये हो गया, और एक सरल वाक्य हो गया उसने माँ को देखा, एक और योजक चिन्ह इसको जोड़ दिया। वैसे तो राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, तो ये भी हो जाता, लेकिन अब यदि ये और वाला है तो ये सही है। आगे देखो, निम्नलिखित में तत्सम का चयन कीजिए। तत्सम शब्द तो वर्षा, वर्षा तत्सम है और इसका हो जाएगा बरखा, बरखा। आंसू तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा अश्रु। हाथी ये भी तद्भव है, इसका अस्थि हो जाएगा तत्सम। बारात,
बड़ा तद्भव है, इसका हो जाएगा तत्सम वर यात्रा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखो, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो ये तो जो है ना बिल्कुल आसान सा है। इसमें इंसाफी जो है, इंसाफी वो मूल शब्द हो जाएगा, और बे क्या है, बे हो जाएगा इसमें क्या, उपसर्ग, बेइंसाफी। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, नहीं है पूछा है अब इसने। पराजय, तो पराजय में परा उपसर्ग है। ओढ़ना, ओढ़ना, ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है, इसमें ना प्रत्यय है। ओढ़ मूल शब्द है और ना इसमें प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। अपवाद, अपवाद में अप उपसर्ग है, अप, और प्रभाव में प्र और भाव, तो इसमें ओढ़ना जो शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन में इसका सेकंड हो जाएगा। आगे देखो, पुरोहित में उपसर्ग है, पुरोहित, तो पुरुष नहीं है, पुर नहीं है, पुरा ये भी नहीं, और ये है पुरः है, पुरः है प्लस हित हो जाएगा इसमें। ये विसर्ग संधि का भी एग्जाम्पल बन रहा है कि मैंने बताया था कि जब विसर्ग से पहले ए आ हो और बाद में कोई घोष वर्ण हो तो क्या हो जाएगा, उसका विसर्गों का ओ बन जाएगा। तो पुरः प्लस हित पुरोहित, ऐसे बनाइए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखो, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय अशुद्धियाँ हैं, लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ। तो गायिका तो सही है। नारी, नारी में मात्रा बड़ी हो जाएगी, नारी ऐसे लिखता है, ये गलत है। अनाथा, हाँ अनाथ, और आ प्रत्यय हो जाएगा इसमें। गोप प्लस ई प्रत्यय हो जाएगा इसमें, गोपी। नारी, इसमें ई प्रत्यय छोटी लगा रखी है, ये ई बड़ी आएगी, नारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा सही। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है, तो क्या हो जाएगा, पानी में आग लगाना नहीं है, पानी भरना ये भी नहीं, पानी फेर देना ये हो जाएगा कि किए किराए पे पानी फेर दिया। पानी पानी होना, शर्मसार होना, ही तो वो होता है शर्मसार होना। तो इसका क्या हो जाएगा, पानी फेर देना, पानी भरना ये गलत कर रखा है इसने मुहावरा, मिसप्रिंट होते हैं भाई, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। तो क्या हो जाएगा, पानी फेर देना, नाश कर देना, ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। अपने साथियों को शेयर कर देना, और जो साथी नए जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब कर लो, चैनल को बीच बीच में लाइक भी कर दिया करो भाई, कहना पड़ेगा क्या। और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, बहुत ही बेहतरीन लेके आएंगे। देखते हैं कौन सी टॉपिक पे, सर्वनाम पे या कोई एक PYQ लेके आए। तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।